नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। देश में अब 6 से 12 साल के बच्चों पर होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। एम्स में कल स्क्रीनिंग। जी हां, एम्स में बच्चों पर कोरोना के टीके के ट्रायल की प्रक्रिया जारी है। 12 से 18 वर्ष की उम्र के कई बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसी क्रम में अब कल 6 से 12 वर्ष के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस उम्र के बच्चों को टीका देने के बाद 2 से 6 वर्ष के बच्चों की स्क्रीनिंग का काम शुरू होगा। दरअसल देश के कई अस्पतालों में 2 से 18 वर्ष के 525 बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल होना है। एम्स में पहले 12 से 18 वर्ष के 30 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई थी, जिसमें से कई बच्चों को टीके देने के बाद दूसरे वर्ग के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग रिपोर्ट आने के बाद 6 से 12 साल के बच्चों को भी डोज दी जाएगी। इसके बाद 2 से 6 साल के बीच के बच्चों का नंबर आएगा। एम्स में बुधवार को 12 से 18 साल के बच्चों पर टीके का ट्रायल शुरू हो गया है। डोज लगने के बाद सभी को घर भेज दिया गया है। हालांकि एम्स के विशेषज्ञ बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी उनके अभिभावकों से लेते रहेंगे। 28 दिन बाद एंटीबॉडी की जांच कर इन्हें दूसरी डोज दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें कि कौन आपकी आईडी पर चला रहा है फर्जी सिम, ऐसे लगा सकते हैं पता, जानिए पूरा प्रोसेस। जी हां, जब आप नया सिम खरीदते हैं तो आपको फोटो और पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या फिर निर्वाचन कार्ड की फोटो कॉपी देनी होती है। लेकिन कई बार लोकल सिम प्रोवाइडर आपके फोटो और पहचान पत्र की जाली कॉपी तैयार करके आपके नाम से कई सारे फर्जी सिम निकाल कर बेच देता है। इस फर्जी सिम से अगर किसी अपराध को अंजाम दिया जाता है तो आपको इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही कई मौकों पर जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में आप ऑनलाइन पता लगा सकते हैं कि आखिर आपकी आईडी पर कौन फर्जी सिम चला रहा है। इस फर्जी सिम को सरकारी पोर्टल की मदद से ब्लॉक भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग ने tafcop.digitelecom.gov.in डोमेन से इस पोर्टल लॉन्च किया है कि इस पोर्टल में देश भर में चालू सभी मोबाइल नंबर का डेटाबेस अपलोड है। इस पोर्टल की मदद से स्पैम और फ्रॉड पर लगाम लगाने की कोशिश है। अगर आपको पता लगता है कि आपके नाम से कोई अन्य भी मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहा है तो आप इसी वेबसाइट के जरिए शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी आईडी पर फर्जी नंबर चल रहा है तो उस नंबर को सरकारी पोर्टल की मदद से ब्लॉक किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में मिला ब्लैक फंगस का अनोखा मामला। मस्तिष्क से निकाला गया क्रिकेट बॉल से बड़ा फंगस। जी हां, कोरोना की तरह ब्लैक फंगस भी अब असामान्य से हटकर लक्षण दिखने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में सामने आया है। इसमें नाक में प्रवेश कर फंगस आंखों व साइनस को अधिक प्रभावित करते हुए सीधे मस्तिष्क में पहुंच गया है। प्रदेश में ये पहला मामला है जिसमें ब्लैक फंगस मस्तिष्क में देखा गया है। हालांकि संस्थान के विशेषज्ञों ने मस्तिष्क की कठिन सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए क्रिकेट बॉल के बराबर फंगस इन्फेक्शन को निकाल दिया है। डॉक्टरों ने बताया कि नाक से प्रवेश करने के बाद ब्लैक फंगस का संक्रमण आंखों को क्षतिग्रस्त करता है, लेकिन इस मामले में संक्रमण नाक से सीधे मस्तिष्क में पहुंचा है, जिसमें आंखों को कोई क्षति नहीं हुई है, जबकि ज्यादातर मामलों में ब्लैक फंगस आंखों को प्रभावित करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम गरीब कल्याण योजना नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा फ्री राशन, कैबिनेट ने दी मंजूरी। जी हां, कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश की 80 करोड़ आबादी को फ्री राशन अब नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। योजना के तहत फ्री राशन मिलने की अवधि को 5 महीने तक के बढ़ा दिया गया है। पहले योजना के तहत जून 2021 तक गरीब परिवारों को फ्री राशन मिलना था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को देने का लक्ष्य है। राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त ये 5 किलो अनाज फ्री में दिया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डोर टू डोर वैक्सीन देने वाला देश का पहला शहर होगा बीकानेर। कल से अभियान का आगाज। जी हां, कोविड महामारी के खिलाफ घर घर जाकर टीका लगाने वाले देश का पहला शहर बीकानेर होने जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर में कल से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। लोगों के घर तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए मोबाइल टीमों का भी गठन किया गया है। वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन वैक्सीन नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन इलाकों में वैन पहुंची और लोगों को जांच कर उन्हें टीका लगाया जाएगा। दोस्तों, ऐसा अभियान पूरे देश में जल्द से जल्द शुरू होने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गूगल पे पर आया बड़ा अपडेट। अमेरिका से भारत में भेज सकेंगे पैसा।
जी हाँ, गूगल पे ने अपने करोड़ों यूजर्स को बड़ी सुविधा देते हुए नया अपडेट जारी किया है। गूगल पे के यूजर्स अब अमेरिका से भी भारत और सिंगापुर में पैसे भेज सकेंगे। इसके लिए गूगल पे ने वेस्टर्न यूनियन और वाइस के साथ साझेदारी की है। अन्य देशों के लिए ये सुविधा कब जारी होगी, इसके बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि गूगल पे की ये सुविधा जल्द ही 280 देशों में शुरू होगी। गूगल ने अपनी इस नई सेवा के बारे में अपने ब्लॉग में जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि वेस्टर्न यूनियन के जरिए गूगल पे से मुफ्त में ऑनलाइन अनलिमिटेड पैसे भेजे जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया संकट, चीन के चमगादड़ों में अब मिले कोरोना वायरस के 24 नए स्वरूप। जी हाँ, दुनिया भर में कोविड-19 का उदय चीन से होने की छड़ी बहस के बीच अब एक और नई आफत सामने आ गई है। शोधकर्ताओं को दक्षिणी पश्चिमी चीन के चमगादड़ों में कोरोना वायरस के 24 नए जीनोम मिले हैं। इनमें से 4 मौजूदा कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार हैं। SARS-CoV-2 वायरस के जैसे ही जर्नल सेल्स में प्रकाशित एक शोध में चीनी शोधकर्ताओं ने बताया कि उन्हें मिले 24 नए कोरोना वायरस जीनोम से साफ है कि चमगादड़ों में कई तरह के कोरोना वायरस और ये अलग अलग तरह से लोगों में फैलते हैं। शोधकर्ताओं ने जंगलों में पाए जाने वाले छोटे चमगादड़ों के नमूने लेकर उनकी जांच शुरू की है। इनके मल, मूत्र और मुंह से लिए गए नमूनों की बारीकी से जांच करने पर एक जीनोम ऐसा मिला है जो कि बिल्कुल SARS-CoV-2 की तरह है। शोधकर्ताओं ने इन नए 24 जीनोम के मिलने के बाद आशंका जताई है कि कोरोना महामारी का संकट थमने की उम्मीद फिलहाल बहुत कम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाद्य तेलों की महंगाई से मिलेगी राहत। सरकार कर रही है आयात शुल्क घटाने की तैयारी, जल्द हो सकता है फैसला। जी हाँ, आम उपभोक्ताओं की रसोई का बजट बिगाड़ रहे खाद्य तेलों की महंगाई को थामने के लिए जल्दी कुछ पुख्ता उपाय किए जाने की संभावना है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर काबू पाने के लिए संभावित उपायों को खाद्य तेलों की आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों के मूल्य में तेजी का असर तो घरेलू बाजार पड़ा ही है। रबी सीजन में तिलहनी फसलों की पैदावार भी प्रभावित हुई है। इसके साथ ही सरसों के तेल में दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट की मिली छूट को समाप्त करने में सरसों का तेल मूल्य बहुत बड़ा है। वर्तमान में सरसों तेल का मूल्य 170 रुपए प्रति किलो हो गया है। सोया तेल का मूल्य 100 रुपए से बढ़कर 160 रुपए और पामलिन ऑयल 85 रुपए से बढ़कर 140 रुपए तक पहुंच गया है। आम उपभोक्ताओं की महंगाई की इन दिक्कतों को देखते हुए सरकार जल्द पुख्ता कदम उठा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जरूर पहने डबल मास्क, लेकिन कुछ बातों का रखें ध्यान। जानिए क्या करें क्या न करें। जी हाँ, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मास्क बहुत कारगर साबित हो रहा है। महामारी की दूसरी लहर के बीच लोगों को बताया गया है कि डबल मास्क यानी कि 2 मास्क पहनकर बाहर निकलें तो संक्रमण से बचकर रहेंगे। हालांकि इस डबल मास्किंग के नियम का पालन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। केंद्र सरकार ने इनके नियम जारी कर लोगों को जागरूक करने की पहल है। सरकार ने बताया है कि किसी तरह डबल मास्किंग के दौरान लापरवाही भारी पड़ सकती है। 2 मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि इनमें से एक मास्क सर्जिकल मास्क हो। नीले रंग का ये मास्क आसानी से हर मेडिकल स्टोर पर बहुत कम दाम पे उपलब्ध है। पहले ये सर्जिकल मास्क पहने, उसके समय कपड़े के दूसरे तरह का मास्क पहने। मास्क को नाक के ऊपरी हिस्से पर अच्छी तरह से बांधें, लेकिन ध्यान रहे कि मास्क बांधने के बाद सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। एक ही तरह के 2 मास्क न पहने। कपड़े वाले मास्क के ऊपर सर्जिकल मास्क पहनने से फायदा नहीं होगा। एक मास्क को लगातार 2 दिन ना पहने। मास्क को बीच बीच में साबुन या फिर सर्फ से धोते रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महामारी के वक्त भी चीन चल रहा है चतुरचाल। भारत को घेरने को ड्रैगन इस नापाक योजना पर कर रहा है काम। जी हाँ, चीन कोरोना महामारी के वक्त भी भारत के पड़ोस में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। ये कोविड मदद के बहाने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। पूर्व विदेश सचिव शशांक का कहना है कि चीन महामारी के वक्त भी अपनी घेराबंदी की रणनीति पर काम कर रहा है। वो अमेरिका के पीछे छोड़ना चाहता है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के पड़ोस में अपनी गतिविधियों को इस लिहाज से बढ़ाना चाहता है जिसमें उसका असर बढ़े और भारत की स्थिति कमजोर हो। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में चीन बड़ी निवेश योजना पर काम कर रहा है। हालांकि भारत ने चीन की हर कूटनीतिक चाल का सटीक जवाब दिया है। जानकारी के मुताबिक चीन भारत के पड़ोसी देशों में आर्थिक स्तर पर भारी निवेश से अपने प्रभाव में लेना चाहता है और इन देशों की जमीन पर चीन की निगाह है, जहां इलेक्ट्रॉनिक जासूसी के लिए केंद्र बनाना चाहता है। तो कोरोना के हर वेरिएंट से लड़ने के लिए बन रही है सुपर वैक्सीन। अगले साल इंसानों पे होगा ट्रायल। जी हाँ, कोरोना के नए स्वरूप दुनिया के लिए चुनौती बने हुए हैं, मगर इस बीच एक अच्छी खबर भी है कि वैज्ञानिक इसी सुपर वैक्सीन तैयार करने के करीब हैं जो कोरोना के कारण पैदा होने वाली भविष्य की सभी महामारियों से बचा सकती है। इस टीकों का चूहों पर सफल ट्रायल किया जा रहा है और टीकों को अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया है। यूनिवर्सिटी के अध्ययन को साइंस जर्नल में प्रकाशित भी किया गया है। इसमें वैज्ञानिकों की इस खोज को दूसरी पीढ़ी के बताया
बताया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह टीका न सिर्फ कोविड-19 बल्कि कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने में मदद करता है। जिन चूहों पर इसका परीक्षण किया गया है वो सार्स कोविड और कोविड के दूसरे वेरिएंट से पीड़ित थे। वैक्सीन वैज्ञानिकों ने अगले साल तक इंसानों पर इसके परीक्षण की उम्मीद जताई है। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस को कोई नया विश्व रूप भविष्य में नई महामारी को जन्म दे सकता है। इस तरह से खतरे को रोकने के लिए उन्होंने इस टीके को बनाया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।